सुप्रभातम्। अद्य संस्कृत कक्षायां भवतां सुस्वागतम्। आज मैं विनय शंकर 10वीं कक्षा के लिए 7वां पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा इसका वर्णन करने जा रहा हूँ। परस्पर सद्भाव ही प्रकृति की शोभा है। प्रकृति की उपयोगिता एवं सुंदरता का वर्णन है। प्रकृति रूपी माँ के स्नेह का जीवों के जीवन हेतु सब पर महत्व है। प्रकृति की उपयोगिता को समझकर प्रत्येक प्राणी को एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए और आपस में मिलकर के लोगों को रहना चाहिए। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी अपि वहति। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते तदैव एक वानर आगत्य तस्य पुच्छम धुनोति। कह रहा है वन का दृश्य, समीपे पास ही एवं जुड़ एका नदी भी बहती है। एक सिंह सुखपूर्वक आराम कर रहा था। उसी समय एक वानर आकर के उसकी पूंछ को घुमा देता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम परम वानरस्तु कुर्दित्वा वृक्षमारूढ़। क्रुद्ध सिंह उसको मारने के लिए इच्छा करता है, परंतु वानर तो पेड़ पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपर वानर सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। एवमेव वानरा वारं वारं सिंहम तुदन्ति। तभी दूसरे वृक्ष से दूसरा बंदर आकर के शेर की कान को खींचकर फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है। वानरा वारं वारं सिंहम तुदन्ति। इस प्रकार से बंदर बार बार शेर को तंग करते हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति। क्रोधित सिंह इधर उधर दौड़ता है। गर्जति परम किमपि कर्तुम एव तिष्ठति। परंतु कुछ करने में लाचार ही रहता है। वानरा हसन्ति वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रित कलरवं कुर्वन्ति। और वृक्ष के ऊपर अनेक प्रकार के पक्षी भी शेर की ऐसी दशा को देखकर खुशी से मिलीजुली चहचहाहट करते हैं। निद्राभंग दुखेन वनराज सन् अपि तुक्षजीवै आत्मन एतादृश्या दुरवस्थया श्रांत सर्वजंतून् दृष्ट्वा पृच्छति। नींद के टूट जाने के दुख से जंगल का राजा होते हुए भी छोटे जीवों से अपनी ऐसी दुर्दशा से थका हुआ सब जीवों को देखकर पूछता है। ये शब्दार्थ वहती बहता है, विश्राम्यते आराम करता है, पुक्षम पुछ को, दुनोती पकड़कर घुमा देता है, क्रुद्ध क्रोधित, प्रहर्तु मारने के लिए, वृक्षमारूढ़ पेड़ पर चढ़ गया, आकृष्य खींचकर, तुदंती तंग करते हैं, एतादृशीम ऐसी, हर्ष मिश्रितम प्रसन्नता से मिली जुली, कलरवम चहचहाहट, निद्राभंग दुखे न नींद के भंग होने के दुख से, सन्नपि होते हुए भी, तुक्ष जीवई छोटे जीवों से, आत्मन अपने आप को, एतादृशम ऐसी दुरवस्था बुरी स्थिति से श्रांत थका हुआ सर्वजंतु सब जीवों को पृच्छति पूछता है। इस प्रकार से इस गद्यांश में आए हुए संधि विच्छेद हो गए। एव जोड़ एका एवैका, वानरस्तु वानरह जोड़ तू, विसर्ग के बाद में तथ है तो विसर्ग का दंत स हो गया। तदैव तदा जोड़ेव, वृक्षोपरि वृक्ष जोड़ ऊपरी, इतस्ततः इतः के बाद में त है, इस कारण से दंत स हो गया। संजोड़ अपि
अब ये हो गए प्रकृति प्रत्यय। अब आगे देखेंगे समास। वृक्षो ऊपरी, तो वृक्षस्य ऊपरी षष्ठी तत्पुरुष हो गया। हर्षम हर्षेण मिश्रितम तृतीया तत्पुरुष। वनराज वनस्य राज षष्ठी तत्पुरुष। सर्व जंतु, तो सर्वान जंतुन द्वितीया कर्मधारय समास हो गया। अब यहां देखेंगे ये पर्यायवाची शब्द हो गए। समीपे पार्श्वे विश्राम्यते विश्रामम करोतु धुनोति गृहीत्वा आंदोलयति कर्णमाकृष्य श्रोत्रम कर्षित्वा तुदन्ति पीडयन्ति प्रहर्तुम मारयितुम इच्छति वांछति हर्षम प्रसन्नताम कुजन्ति कलरवम कुर्वन्ति। इस तरह से ये शब्दार्थ हो गए और ये विलोम पद हो गए। अब दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। सिंह क्रोधी न गर्जन, क्रोध सी गरजते हुए, भो अहम वन राजा किम भयम न जायति, अरे मैं जंगल का राजा हूं, क्या तुम्हें भय नहीं लगता है। किमर्थम मामी व माम जुड़े व संधिविच्छेद हो गया। तुदंती सर्वे मिलित्वा, कह रहा है क्यों सभी मिलकर मुझे तंग करते हो। एक वानरः यतः त्वं वनराज भवितुं तु सर्वथा अयोग्य, राजा तु रक्षकः भवति परं भवान् तु भक्षकः, अपि च स्वरक्षायामपि समर्थः नासि, तर्हि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि। क्योंकि तुम जंगल का राजा होने के लिए पूरी तरह अयोग्य हो। राजा तो रक्षक होता है परंतु आप तो भक्षक हैं और भी अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है, तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। अन्यवान न श्रुताम त्वया पंचतंत्रोक्ति, पंचतंत्र जोड़ उक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की यह उक्ति नहीं सुनी है। इसे ये शब्दार्थ हो गए। संधि हो गया सर्वथा जोड़ अयोग्य, नासी न जोड़ असी, पंचतंत्रोक्ति पंचतंत्र जोड़ उक्ति। समास हो गया न योग्य अयोग्य न तत्पुरुष, पंचतंत्रोक्ति पंचतंत्र से उक्ति षष्ठी तत्पुरुष। वन राजा वनस्य राजा, सर्वजंतुन सर्वान जंतुन। अब देखते हैं पर्याय लेखनम। क्रोधेन कोपेन तुदंती पीडयन्ति रक्षक, यह रक्षा कर तुम शक्नोति सह रक्षक, जो रक्षा करने में समर्थ है वही रक्षक है। यो न रक्षति वीतस्तान पीड्यमाना अन्य परय सदा जंतुन पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय। कह रहा कि जो राजा के रूप में विशेष रूप से डरे हुए तथा दूसरों के द्वारा पीड़ित जंतुओं की रक्षा नहीं करता, वह साक्षात यमराज होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देख लेंगे शब्दार्थ। इतस्त्रान मतलब विशेष रूप से डरे हुए को, पीड्यमानान पीड़ित करते हुए, परय मतलब दूसरों के द्वारा, जंतु जीवों को, पार्थिव रूपेण राजा के रूप में, कृतांत यमराज है। कृतांत कृत जोड़ंत, पिड्य जोड़ सानच क्रि जोड़। शब्दार्थ वितस्त्रांत विशेषेण भीतान, पीड्यमानान पीड़ितम कुर्वन्तम, अपरय अन्य जंतुन प्राणिनः संशय संदेह। तावलम इति वार्ता।